शेजवान चटनी, चिंग्स सीक्रेट नूडल्स, पेरी पेरी मसाला, ये चाइनीज़ फूड पसंद करने वालों की पसंदीदा चीज़ें हैं। जब आप इन्हें बनाने वाली कंपनी चिंग्स सीक्रेट का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि यह कोई चीनी ब्रांड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पक्का एक इंडियन कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करते हैं चिंग्स सीक्रेट चाइनीज़ फूड कंपनी के बारे में। जैसे हमने बताया कि ये एक पक्का देशी चाइनीज़ फूड कंपनी है और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इसे इंडियंस ही नहीं बल्कि चाइनीज़ लोग भी मज़े से खा रहे हैं। इस देसी जायके से 5,000 करोड़ का कारोबार चल रहा है। इस श्रेणी में नेस्ले और आईटीसी जैसी इंटरनेशनल कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए 5,000 करोड़ रुपए का कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाली यह कंपनी सही मायने में एक भारतीय ब्रांड है। इसके संस्थापक अजय गुप्ता है। हम सोचते थे कि चिली चिकन, नूडल्स, मंचूरियन और फ्राइड राइस जैसी चाइनीज़ डिशेस घर पर बनाना संभव नहीं है, लेकिन अब हम इन्हें घर पर ही बना सकते हैं, जिसका स्वाद रेस्टोरेंट से कहीं बेहतर होता है। क्या ये असली चाइनीज़ डिशेस है या भारतीय डिशेस, ये हमारी रसोई का हिस्सा बन गई है। इसकी वजह यह है कि इन डिशेस को पकाने के लिए ज़रूरी सॉस, सूप, नूडल्स और सिरका आसानी से मिल जाता है। विदेशी जायकों को इस तरह हर घर तक पहुंचाना अजय गुप्ता का 30 साल पुराना सपना है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अजय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरठ के सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। उन्होंने अपने मार्केटिंग स्किल से कई ब्रांड्स को आगे बढ़ाया है, लेकिन जब उन्हें अपना खुद का ब्रांड बनाने का विचार आया तो वे एक जगह नहीं टिक सके। रेडीमेड कपड़े बेचने सहित कई प्रयोगों के बावजूद उन्हें कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सका। हर दरवाजे पर चीनी जायका। कुछ नया खाने की तलाश में बाजार में घूमते हुए उनकी नज़र छोटे मोटे सामान बेचने वाले चाइनीज़ बाज़ारों में नूडल्स और फ्राइड राइस बेचने वाले चाइनीज़ स्ट्रीट फूड सेंटरों पर पड़ी। अगर लोग नूडल्स और मंचूरियन इतना ज़्यादा खाते हैं तो वे सोचने लगे कि दुनिया के इतने सारे देशों में लोग इन चाइनीज़ व्यंजनों को इतना क्यों पसंद करते हैं। जब उन्होंने पूछा कि इनमें कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है तो हर दुकानदार ने उन्हें कुछ अलग अलग बताया। अजय ने लोगों के स्वाद के बारे में जानने के लिए पूरे देश की यात्रा भी की। उन्होंने खास तौर पर फूड टेस्टर रखे और उनकी राय ली। हालांकि किसी भी दो जगहों पर इनका स्वाद एक जैसा नहीं था। तभी अजय के दिमाग में देशी चाइनीज़ का विचार जन्मा। भारतीयों को अचार और मसाले बहुत पसंद होते हैं। उन्होंने उन्हें चाइनीज़ फूड का स्पर्श दिया और चटनी, चिली सॉस और हक्का नूडल्स बनाना शुरू किया, लेकिन एक भी डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें खरीदने के लिए आगे नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया, देशी चीनी ये कोई डिशेस है। इस कारण अजय सोच में पड़ गए कि इनके साथ क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करते समय उन्हें एक शर्त भी रखी और वो शर्त ये था कि वे दुकानें चिंग्स सीक्रेट नामक बोर्ड लगाएं। उनका कहना है कि उस उम्र में असफलता का कोई डर नहीं था, खोने के लिए और क्या है, मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। उस साहस और विश्वास ने मुझे आगे बढ़ाया। जब लोगों को स्वाद पसंद आया तो दुकानदार बार बार मेरे बनाए हक्का नूडल्स, सॉस और मसाले मांगने लगे। अजय कहते हैं, इसीलिए 1996 में मैंने नासिक में 2 करोड़ के निवेश से कैपिटल फूड्स नाम से एक कंपनी शुरू की और चाइनीज़ टेस्ट से मिलती जुलती चटनी और सूप बनाना शुरू किया। चिंग्स प्रोडक्ट की बिक्री बहुत बढ़ने लगी और बाजार में मौजूद दिग्गजों को पीछे छोड़ रही थी। इसके साथ ही 10 साल में कारोबार 100 करोड़ तक पहुंच गया। विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गया। वो कहते हैं कि मेरी माँ और मेरी पत्नी अलग अलग मौक़ों पर
ज़रूरत की चीज़ों की एक सूची बनाती थी और उसमें लिखी चीज़ें ही खरीदती थी और उस दुकान में वही चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। और वो कहते हैं कि जब मैं अमेरिका और ब्रिटेन गया तो देखा कि वहाँ के महिलाओं के पास चॉइस थी। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आती थी और वह उनकी लिस्ट में नहीं होती तो भी वो उसे खरीद लेती थी। हमारे देश में ऐसा कब होगा? मैंने सोचा कि क्यों ना स्ट्रीट फूड के रूप में मशहूर चाइनीज़ व्यंजन को घर घर तक पहुंचाया जाए। इसी के तहत मैंने चिंग्स सीक्रेट से इंस्टेंट सूप, सॉस, हक्का नूडल्स, फ्राइड राइस और डोसा के लिए शेजवान चटनी, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए पेरी पेरी मसाला, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट आदि तैयार किया है जो बच्चों को भी पसंद आएगा। जैसे कि उम्मीद थी, हमारे उत्पाद घर घर तक पहुंच गए हैं। 800 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार करने वाले अजय गुप्ता कहते हैं। जैसे जैसे इन प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी, यह समझ में आता है कि टाटा, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों ने इस कंपनी को खरीदने के लिए होड़ लगा दी। एक छोटी सी दुकान में 3 तरह की सॉस की बोतलें बनाने से शुरू हुआ ये कारोबार अब 11 राज्यों में 3 लाख स्टोर के साथ 5,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बना चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा के टाटा कंज्यूमर कंपनी ने 5,100 करोड़ में इस कंपनी को खरीद लिया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।